अगर पढ़े लिखे होते तो कम से कम इनको इतना ज़रूर अनुभव होता कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर चुनाव की तारीखें नहीं बदलता है। उसकी अपनी एक सत्ता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, ऐसे संवैधानिक संस्था है। राजनीति का स्तर इस समय ऐसा गिर गया है कि हमारे यहाँ राजनेता वोट पाने के लिए अपने लाभ के चक्कर में इस समय कोर्ट पर और इलेक्शन कमीशन पर जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उन पर भी टिप्पणी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब बताइए कि इस अभी कल अखिलेश यादव जी अयोध्या आए और मीडिया के सामने मुखातिब हुए। कैमरे पर चलिए मतलब कैमरे के पीछे तो आप किसी की भी आलोचना कर सकते हैं, तारीफ़ कर सकते हैं, वो अलग विषय, लेकिन कैमरे पर उन्होंने इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिया। इलेक्शन कमीशन क्या, भाजपा को भी उसमें लिया। उन्होंने ये कहा कि 13 नवंबर को चुनाव इसलिए टालकर 20 नवंबर कर दिया गया क्योंकि हमारे वोटर जो है छुट्टियों में घर आए थे। अब की बार भाजपा को हराने के लिए लोगों ने ठान ली थी। इसी चूँकि अपने हार के डर से भाजपा ने जो है ये चुनाव टलवाया है। बताइए, इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, तो मेरी भी इच्छा हुई कि एक विधि विशेषज्ञ, एक संविधान के जानकार जो भी हों, उनसे मैं चर्चा करता हूं कि क्या इस तरह का उनका सवाल उठाना इलेक्शन कमीशन पर, चुनाव आयोग पर उचित है कि अनुचित है। यह बात करने के लिए हमारे साथ हैं इस समय भैया अशोक द्विवेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, संविधान के अच्छे जानकार हैं। पहले भी आपसे साक्षात्कार हो चुका है। आप संघर्षों की ताकत पर, और इनका आपका दो व्यक्तित्व है, एक जानकारी तो है, यह बिना हाथ के अधिवक्ता भी, वकील भी हमारे अयोध्या कचहरी में आपको देखे नहीं मिले। देखे क्या पूरे प्रदेश में आपको चूँकि लोग हतोत्साहित हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। भैया अयोध्या दर्पण में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी जी, और श्रोताओं को मेरा नमस्कार जी। प्रश्न वही, ये अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव जो है भाजपा ने चूँकि हार के डर के कारण 13 नवंबर को 20 नवंबर इसलिए करा दिया चूँकि उसको हार का डर था और हमारे वोटर उस समय मौजूद थे। क्या कहें? देखिए, अखिलेश जी पहले बहुत संजीदा थे। जब विरासत में कोई चीज़ मिलती है ना, तो व्यक्ति वो समझता नहीं कि इसकी कीमत क्या होती है। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल उठाना इनकी आदत हो गई है। जब पक्ष में निर्णय आए तो बहुत अच्छा, विपक्ष में आए तो ही बुरा। अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट बुलडोज़र पर आया। पढ़ते लिखते तो हैं नहीं, सीधे सीधे उस जजमेंट में है कि हम पब्लिक प्लेस पर इंक्रोचमेंट पर बुलडोज़र चलाने के खिलाफ बिल्कुल नहीं है, हम इसकी पुष्टि भी नहीं करते। यहाँ तक कि जो महाराजगंज में, जिसमें 25,000 का या कुछ अमाउंट का जुर्माना लगा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जिम्मेदार अधिकारियों पर, उसमें भी कहा कि हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं कि उसकी इंक्रोचमेंट सही किया है। बुलडोज़र चलाने पर भी इन्होंने कहा तो बुलडोज़र गोदामों में सड़ेगा। भाई, किस तरह की राजनीति करना चाहते हो? क्या समाज को देना चाहते हो? क्या अराजकता जैसे पहले आपके ज़माने में चलती थी वैसे ही करना चाहते हो? गलती हो गई, बच्चे हैं, वही आपको लगातार कंटिन्यू करना चाहते हो क्या? तो पहली बात तो ये मान लीजिए कि पता नहीं क्या विदेश में पढ़े हैं, कैसे पढ़े हैं, या नकल मार के जैसे इनके रिजीम में होता रहा है उस तरह की शिक्षा पाई है। बिना पढ़े कुछ बोल जाना, कुछ भी बोल जाना, किसी भी तरह बोल जाना, जुबान पर लगाम ना होना, खुद अपनी गरिमा को इन्होंने गिरा दिया है। पहले मैं सम्मान बहुत करता था इनका, लेकिन इनकी जो बातचीत होती है ना, लगता है कि इनसे बढ़िया तो हमारे गांव का जो किसान है ना, जो अनपढ़ जिसको आप कहते हो, वो बढ़िया बोलता है, बढ़िया समझदारी उसकी। तो एक बात तो इनकी मान लीजिए कि बिना पढ़े लिखे बोलते ही है। अगर पढ़े लिखे होते तो कम से कम इनको इतना ज़रूर अनुभव होता कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के कहने पर चुनाव की तारीखें नहीं बदलता है। उसकी अपनी एक सत्ता है, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट्स हैं, ऐसे संवैधानिक संस्था है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसे अधिकार तो नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास, लेकिन वो भाजपा के इशारे पर नहीं चलती, वो निष्पक्ष संस्था है। अगर मैं उनकी इस बात को मान लूँ, चुनाव टाल दिया, तो फिर पहली बात तो हाई कोर्ट में अभी जब मिल्कीपुर के चुनाव की बात थी, तो जब वो पिटीशन विड्रा करने गए थे वो रखना, तो आपने क्यों अपोज कर दिया उसका? अगर आप इतने ही उतावले थे तो सच ये है कि हारने के डर तो उनको है, और अगर हारने का डर नहीं होता तो ये ना कहते वो
कि हमारे वोटर बाहर से आए हुए थे, इसका मतलब कि और जो वोटर यहाँ रहते हैं ये वोटर नहीं है, इनके वोट उनको नहीं मिलने थे। हाँ, इसका मतलब बाहर से आपने मैनेज किया था। जैसे पश्चिम बंगाल में होता है, बांग्लादेश से आके वोटर आईडी बना के सब लोग डाल देते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इनकी क्या डेप्थ है जानकारी की और क्या बोलना चाहते हैं। हाँ, एक बात ज़रूर है, संवैधानिक संस्थाओं पर विगत कई वर्षों से आरोप लगाना, उसकी धज्जी उड़ाना, लोकतंत्र की धज्जी उड़ाना इनकी एक आदत हो गई है। अगर आदत नहीं होती तो आप देखिए, याद होगा आपको, इन्होंने जिस तरह से अभी जब पार्लियामेंट में डिस्कशन चल रहा था, मैंने देखा बाँह ऐसे बिल्कुल राहुल गांधी की तरह इकट्ठी करते हैं, जैसे लगता है कि अभी ये पहलवानी करने जा रहा है। अरे भाई, एक गरिमा है, आप संसद हो, उसके मुताबिक आचरण करो। इनसे बढ़िया तो डिम्पल भाभी बात करती हैं, बहुत बढ़िया बात करती हैं वो। लेकिन ये पता नहीं कैसे, अब मैं अगर कुछ कहूँगा तो ये होगा कि पढ़े लिखे लोग भी ऐसा बोलते हैं। मैं शब्दों की मर्यादा में रहते हुए बात करूँगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अखिलेश भैया को कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ने की आदत ही नहीं है। अब तो अब उनका सिर्फ गंवारू बात करनी है, उनको लोगों को बांटना है। पीडीए बना ही दिया, आपने देखा ही। पीडीए के मतलब पीडीए अभी देखिए वीडियो बना रहा था। आज तक कांग्रेस ने भी राजनीति की और उसने भी वही किया, अपने लोगों को लाभ पहुंचाया। बीएसपी ने भी की, दलित की राजनीति की, लेकिन कभी इस तरह से लाइन नहीं खींचा सवर्णों और बैकवर्णों के बीच खुले तौर पे। हर आदमी पद पर होता है तो अपनी वाली करता है, एक प्राकृतिक, एक ह्यूमन नेचर होता है। लेकिन इस तरह पीडीए बना देना, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, इसका मतलब सवर्णों के लिए कोई देखिए, बात सवर्ण की भी नहीं करता मैं। मैं सवर्ण की ही बात इसलिए नहीं करूँगा। आपको याद होगा जब भारत जूझ रहा था अपनी स्वतंत्रता के लिए, तो गांधी जी, जिनको बड़ा कहते हैं चरखे से आज़ादी आई है, तो चरखे से आज़ादी नहीं आई, आज़ादी आई है राम नाम से। इसीलिए हर सभा में यही गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। तो राम के नाम पे पूरा भारत एक हुआ और तब आज़ादी आई है। यही बात जिन्ना को खलती थी। और इसीलिए आपको याद होगा कि जब संघ की स्थापना हुई, उसी के एक साल बाद एक दूसरे संगठन की भी स्थापना हुई थी, जिसका काम ही था भारत को तोड़ो। इसीलिए आप देखेंगे कि इनकी जितनी भी गतिविधियां हैं, आप पीडीओ को सपा को बड़ा ध्यान से देखिएगा, जो काम मुस्लिम लीग ने किया था बिल्कुल सेम उसी पैटर्न पे चल रहा है। आप क्या चाहते हो? सिर्फ एक प्रोविंस के रूप में रहना चाहते हो क्या? भारत की विविधता को खंडित करना चाहते हो क्या? यही बात कभी राहुल भैया जाते हैं विदेश में बोल के आते हैं, हम इंडिया में नहीं बोलते। इंडिया में नहीं बोलते, मतलब इंडिया की बात विदेश में जाके बोलते। और जानते हैं इसके पीछे क्या है? हाँ। इसके पीछे मंशा है उनकी। हाँ। आपको याद होगा जब अंग्रेजों से आज़ादी लेने की बात आई थी तो बड़े चुपके चुपके सब कुछ हो गया था। और ये हुआ था कि 100 साल की लीज पे मिला हुआ, कभी दीक्षित जी को सुनिएगा तो आपको मिलेगा उसमें। ये बाहर जाके इसलिए बोलते हैं ताकि भारत पर प्रेशर बन सके। आपको याद होगा हेमंत सोरेन भी जेल गए, लालू यादव भी जेल गए, विदेश से कोई कमेंट नहीं आया। अरविंद केजरीवाल जब गए तो तुरंत कमेंट आ गया, हम नज़र बनाए हुए हैं। एक आध जगह से और कमेंट आ गया, बनाए हुए हैं। इसका तात्पर्य क्या है कि इन लोगों की मंशा, बी टीम अरविंद केजरीवाल, ए टीम कांग्रेस, कभी तुम कभी हम, ये लुका छिपी का खेल। तो कुल मिला के हम यही इतना कहना चाहेंगे अखिलेश भैया को, हनुमान जी उनको सद्बुद्धि दे, वैसे सद्बुद्धि उनको मिलेगी नहीं। ऐसे अरविंद केजरीवाल आए तो हनुमान जी की प्रार्थना करते गए थे, फिर जेल चले गए थे वो। ऐसे ही कैग की रिपोर्ट आ गई है। आपको मालूम होगा कितने घोटाले हुए हैं अखिलेश भैया के ज़माने में। अब उससे पिंड छुड़ाने के लिए डाइवर्जन तो करेंगे ही है। पब्लिक को अगर समझदारी हो जाती तो शायद अखिलेश भैया को समझ में बात आ जाती। इस तरह संवैधानिक संस्थाओं पर टिप्पणी करने की कोई आपके कानून में सज़ा भी है इसलिए? देखिए, दो बात यहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जैसी पावर आयोग में नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा। और ये नेता लोग
कब क्या बोले कुछ नहीं पता है, और उसके बाद फिर पलट जाएंगे कि हमने आयोग के लिए नहीं कहा, हमने कहा उनके दबाव में किया, ऐसा बोलेंगे। तो एक तरह संस्था को डिफेम करने की बात हुई। लेकिन अगर हम ये कहें कि इलेक्शन कमीशन वहाँ पे कंटेम्प्ट पिटीशन दायर कर सकता है, तो वो रेफर नहीं कर सकता, उसके पास ये पावर नहीं होती है। अच्छा, जी जी जी। ये पावर, जैसे अभी आपका डिसेबिलिटी कमीशन है और सारे कमीशंस हैं, उनको कंटेम्प्ट की पावर नहीं होती है। वो प्रॉपर फोरम पे जाके अलग से प्रोसीडिंग इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन वो डायरेक्टली कंटेम्प्ट नहीं कर सकते, डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं ले सकते वो। जी जी जी। ये एक थोड़ी सी बाध्यता है, और इसी का फ़ायदा ये लोग देखिए, लोग ग्रे एरिया ढूंढते हैं, येलो जोन, बिटवीन द लाइंस, कहाँ पे हम कुछ बोल सकते हैं। जैसे आपने देखा संजय सिंह बड़ा अनाप शनाप बोलते हैं, क्या बोल जाते हैं कुछ नहीं पता। जो शुरू में टिकट ब्लैक करते थे वही आदत है, अखिलेश भैया भी लगातार वही आदत है इनकी। अगर वास्तविकता जाननी हो तो जब मुलायम सिंह जी को इन्होंने अपने पद से हटाया था ज़बरदस्ती, उस समय का इनका पूरा वीडियो देख लीजिए। आपको जो आप हमसे पूछ रहे हैं ना, एक एक चीज़ का जवाब मिल जाएगा। इनके यहाँ सरकार कैसे चलती थी, चीफ सेक्रेटरी कैसे बदलते थे, किसका ट्रांसफ़र होता था, कैसे आईएएस जाके पैर पकड़ते थे, ये सब इन्होंने खुद स्वीकार किया। मैं नहीं कह रहा हूँ ये, जी जी जी। खुद इनकी वीडियोज़ में इनकी पार्टी के लोगों ने फेसबुक पर अपलोड किया था, मैंने भी उसको देखा है। जी जी। तो कुल मिला के मैं यही कहूँगा कि जब अभी अयोध्या की धरती पर जो आता है, ख़ासतौर से जो राम विरोधी, उसका हश्र अंत में जाके वही हो जाता है जो अरविंद केजरीवाल का हुआ है। जी जी। पूरी टीम का, इनका भी वही होने वाला है। लेकिन देखिए राम जी कब करते हैं। देखिए भैया हैं श्री अशोक द्विवेदी जी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अभी बता रहे थे कि इस तरह की बात करने वालों का हश्र क्या होता है। लेकिन इन राजनीतिज्ञों को कम से कम अपने स्वार्थ में इतने अंधे न हो जाएं कि संवैधानिक संस्थाओं पर भी टिप्पणी करने लगे। इससे बचना चाहिए। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आपको। नमस्कार।